हैं। आप मुझे बताइए, जिनकी सोच ऐसी हो वो यूपी को आधुनिक बना पाएंगे, यूपी का भला कर पाएंगे, नौजवानों को समझ पाएंगे? भाइयों और बहनों, जब मैं किसी भी पद पर नहीं था और पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी के काम के लिए हिंदुस्तान भर में भ्रमण करता था और मुझे अक्सर प्रयागराज आना होता था। एक तो यहां की यूनिवर्सिटी का गौरव और दूसरा यहां के होनहार छात्र छात्राएं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा दोस्तों, और मैं विकास करके लौटाऊंगा। प्रयागराज एक तरह से मेधावी युवाओं का भी संगम है, लेकिन 2017 के पहले की सरकारों ने यहां की प्रतिष्ठा को खूब ठेस पहुंचाई दोस्तों। पूरे प्रदेश, पूरे देश से जो युवा यहां आते हैं, उनसे इन गोर परिवारवादियों ने छल किया है, छल किया है। आप भी जानते हैं कि नौकरी के नाम पर पिछली सरकारों के आयोग में बैठे लोग किस क्वालिफिकेशन को जरूरी मानते थे? इनके लिए योग्यता की अहमियत नहीं, बल्कि सिफारिश, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंडल, यही सब कुछ था। इन लोगों ने अपने कारोबारियों को आयोगों की जिम्मेदार पदों पर बिठाकर जो खेल खेला, उसने कितनी ही युवाओं की जिंदगियां तबाह कर दी, होनहार युवाओं की। आज ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, धोखा। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, और वो भी भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैसों के बंडल। जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में, उन्होंने 10 साल में 2 लाख, और योगी जी ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। और ये नौकरियों में भी सिफारिश का रास्ता नहीं, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं, जातिवाद का रास्ता नहीं, भाई भतीजेवाद का रास्ता नहीं, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ गरीब के बेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया। साथियों, हमारी सरकार ने
युवाओं की दिक्कत को समझना, उनकी परेशानियों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया है। पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस अलग अलग होता था और इसके कारण क्या होता था, छात्र छात्राएं इन दोनों परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी करते थे। उन पर बहुत बोझ बढ़ जाता था, बहुत समय लगता था, धन भी बहुत खर्चा होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा कर दिया। यानी एक ही मेहनत से, उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षा की तैयारी करिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविष्य बनाइए। हमारी सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से जो इंटरव्यू खत्म किया, उसका भी लाभ अनेक युवाओं को मिला है। साथियों, पहले की सरकारों में विकास के नाम का, विकास के काम ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी जातिवाद और भाई भतीजावाद। परियोजना बनने से लेकर पास होने तक और उसके काम शुरू होने से पहले ठेकेदारी तक में भाई भतीजावाद, छोटी छोटी ठेकेदारी में, अरे कुंभ जैसे पवित्र काम में भी ये गोरख धंधे इन्होंने किए हुए हैं। गौर परिवादियों के करीबियों को ही ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं के ठेके दिए जाते थे। कहीं पानी की पाइपलाइन बिछानी है तो ठेका परिवारवादियों के किसी करीबी को मिलता था, कहीं सीवर लाइन बिछानी है तो ठेका उन्हीं के किसी भाई भतीजे को मिलता था, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो ये लोग काम भी घटिया क्वालिटी का करते थे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए ये लोग आधा अधूरा काम करके पूरे के पूरे पैसे लेकर के भाग जाते थे। प्रयागराज ही नहीं, यूपी के मेरे नौजवान मित्रों ध्यान रखिए, यूपी के हर जिले का ऐसा ही हाल है। आधे अधूरे काम छोड़ करके भाग गए और पैसे पूरे लेकर के चले गए। यहां के बाहुबली, यहां के माफिया, उनकी मर्जी की सबसे बड़ी सर्वोपरि उनकी मर्जी हुआ करती थी। इस वजह से कहीं अस्पताल अधूरा, कहीं स्कूल अधूरा, उनके ठेकेदार और दलालों की जेब भर गई तो वे संतुष्ट हो जाते थे। योजना का पैसा मिल बांटकर खा लिया जाता था। योगी जी की सरकार में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती आरती तिवारी जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोसाईगंज, अयोध्या जनपद की एक महत्वपूर्ण सीट है। जनपद में 5 सीटें हैं। भाइयों बहनों,
पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी एक दमदार सरकार के साथ आपके बीच में आकर के आपकी भावनाओं के अनुरूप न केवल प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश दे, बल्कि प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को शासन के साथ जोड़ सके, इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज गोसाईगंज में आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, 2019 में गोसाईगंज में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को आपने मतदान दिया। 2017 में, 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे, 500 वर्षों से। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण ये लोग करा पाएंगे? ये कार्य कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार है। केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर का काम भी बन रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जिस तेजी के साथ चल रहा है, 2023 के अंत में जब रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में, तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया मुस्कुरा उठेगी कि देखो ये है हमारी अयोध्या। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या, जोर से बोलना, मिलती थी? 2017 के बाद आज तो बिजली मिल रही होगी ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं करती है ना? जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत मजहब के नाम पर सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? ईद और मुहर्रम तो बिजली आएगी, होली और दीपावली, होली तो बिजली नहीं आएगी, यही होता था ना? आज तो बिजली है ना, पर्याप्त बिजली है ना, निर्बाध बिजली है ना, सबको बिजली है ना? भाइयों बहनों, 2017 के पहले गरीबों को राशन मिल पाता था क्या? आज तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना? 2 बार राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा महीने में? पीछे के लोग क्यों नहीं बोलते? मिलता है? मिलता है तो बोलिए, नहीं मिलता तो ना बोल दीजिए। मिलता है। और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक ये भी मिल रहा है ना? क्या काम सपा बसपा के लोग भी करते थे क्या? उनकी सरकार के समय पैसा कहां चला जाता था?
सरकार के समय पैसा समाज सपा के गुंडे खा जाते थे। बसपा की सरकार के समय ये पैसा बसपा के हाथी का पेड़ इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन अकेले वही खा जाता था। गरीब ठगा हुआ महसूस करता था, गरीब को कुछ नहीं मिल पाता था। आज तो भाइयों बहनों, अकेले अयोध्या जनपद में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला है। हर गरीब को शौचालय मिला है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, वहां पर बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, और नहीं थे उनको बिजली का कनेक्शन भी फ्री में देने का काम हुआ है। आप मानते हैं ना इस बात को? कोरोना में पूरी दुनिया वर्तमान में जी रही है। दुनिया के अंदर भाइयों बहनों लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है? कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले आप सभी लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई के प्रतीक हैं। इसी का परिणाम है, कब कोरोना आया तीसरी वेव, कब चला गया कोई पता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित है ना? आप मुझे बताइए, यही वैक्सीन सपा बसपा की सरकारों की भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बिक रही होती बाजार में, किसी गरीब को नहीं मिलती। आज तो फ्री में वैक्सीन मिला है, पैसा तो नहीं लिया वैक्सीन का किसी ने, फ्री में मिला है ना, कोई पैसा तो कहीं चार्ज नहीं हुआ। देखिए, वैक्सीन फ्री, उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, राशन फ्री, और वह भी महीने में 2 बार, बिजली सबको पर्याप्त बिजली, और आपकी आस्था का भी सम्मान होता है। पहले अयोध्या में दुर्गा पूजा होता था और जुलूस को रोक दिया जाता था, रुक जाता था। दंगे हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? 5 साल में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? आज यूपी में दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगा कोई करेगा तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, घर की भरपाई नहीं कर पाएंगे। दंगा मुक्त प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भय मुक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के साथ जो कार्य होने जा रहे हैं, हमने तय किया है कि अभी तो फ्री में राशन दे रहे हैं भाइयों बहनों, फ्री में भी राशन है। याद करना, अभी सरकार ने तय किया है कि हर होली और दीपावली में उज्ज्वला रसोई गैस के पात्र जितने लोग हैं, इनको 2 रसोई गैस के सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता